दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सवेरे ही सवेरे उठते हो, चाय पी लेते हो, कॉफी पी लेते हो। आयुर्वेद कहता है कि ये जो चाय कॉफी पिए तो जिंदगी भर बीमारी ही बीमारी। सवेरे का दिन शुरू करो पानी से, चाय कॉफी से नहीं, तो अपने आप स्वस्थ रहोगे। तो अपने जीवन में भी थोड़ा आयुर्वेद को लाओ। अपने जीवन में खान पान आयुर्वेद के हिसाब से, रहन सहन आयुर्वेद के हिसाब से, आचार व्यवहार आयुर्वेद के हिसाब। खान पान माने जो भारतीय है वही रखो। यूरोपीय अंग्रेजी खान पान, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, नूडल्स, क्यों फंस गए इसमें? नाम भी बड़े विचित्र हैं। हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता। चाउमीन का क्या मतलब आप नहीं जानते तो क्यों खा रहे हो? अपने यहाँ बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। भारत तो ऐसा अद्भुत देश है कि जिस दिन जन्म लिया और जिस दिन मरो, हर दिन एक नई डिश बना के खा सकते हो। इतनी वैरायटीज हैं इस देश में। ये यूरोप में तो पाव और भाजी माने बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब पाव से ही बनता है। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि गेहूं तो है उनके यहाँ, गेहूं अपने यहाँ भी है। गेहूं का आटा बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। आटे को गूंदना नहीं आता उनको, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आज तक वो सीख नहीं पाए और हमने शायद ट्रांसफर भी नहीं किया होगा। तो आटा गूंदना नहीं आता, आटे को सड़ाना जानते हैं, तो सड़ाते हैं उसको। 20-20 दिन सड़ता है और वो सड़े हुए आटे से पाव ही बन सकता है, ब्रेड ही बन सकती है। हम तो आटे को गूंदना जानते हैं। गूंदे हुए आटे में 48 मिनट के अंदर कुछ भी बना लो। पूरी है, कचौरी है, रोटी है, पराठा है, नान है, क्या क्या सब बना लो। उनका सड़ा हुआ आटा दो ही चीज़ बनाएगा, पाव रोटी, डबल रोटी। तो वो पाव रोटी डबल रोटी खाते, मजबूरी है, कुछ आता नहीं बनाना। हम क्यों खाएं ये सब? और वहाँ पाव रोटी खाएंगे सड़ी हुई, तो इसको पचाना है तो कोई एसिडिक चीज़ पीनी पड़ेगी, तो वो पेप्सी कोक पीते हैं, क्योंकि खाया कचरा है तो पचाना भी वही कचरा, इसलिए पेप्सी कोक पीते हैं। हमको क्या ज़रूरत है पीने की? हम तो गर्म देश में रहते हैं, हमको तो ज़रूरत नहीं है। और अगर पेप्सी कोक पीना है तो सोच कर पियो कि इसमें वही एसिड है जिससे टॉयलेट क्लीनर बनता है, और उतना ही एसिड है जितना टॉयलेट क्लीनर में होता है। मैंने एक बार पेप्सी का पीएच कैलकुलेट किया था, 2.4 है, और फिनाइल का पीएच भी 2.4 है, हार्पिक का पीएच भी 2.4 है। तो एक दिन मैंने सोचा हार्पिक से टॉयलेट साफ होता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए। मैंने किया और एकदम झकाझक सफेद। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और हम पीते हैं, अकेले नहीं, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते। हाँ, एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को इस हंडा साफ करने का पानी पिलाते हैं। ये पीने की चीज नहीं है। और अब तो आपको मालूम है ना, पेप्सी कोक में जहर भी है, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ये सब पेस्टिसाइड्स। और जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं ना, वो कहते हैं कि 7 साल पेप्सी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा, 5 साल पियो तो नपुंसकता आ जाएगी। वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि 1 इंजेक्शन पेप्सी ब्लड में लगाओ तो हृदय घात की संभावना पैदा हो जाए। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गर्भवती मां अगर कोका कोला पी ले तो गर्भ में बच्चा विकलांग पैदा हो। आंख में पेप्सी कोक डाल दिया तो आंखों की रोशनी चली जाए, दांत डाल दिया तो दांत गायब हो जाता है। अभी ये कोई पीने की चीज है? मत पियो। अपने पास बहुत कुछ है पीने के लिए, संतरे का रस, मौसमी का रस, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी। तो ये अमेरिका और यूरोप से जो कुछ आया ये हमारी जिंदगी में रहे जरूरी नहीं है।